हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर। तो एडुटेरिया की ये लेटेस्ट मैगजीन आई हुई है जिसमें जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक का पूरे एक साल का करंट अफेयर दिया गया है। और यह मैगजीन बिहार के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये मैगजीन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज की क्लास में हम कवर करेंगे इसी मैगजीन की लास्ट में 15 प्रैक्टिस सेट दिए होते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। तो हम यहाँ पर डेली बेसिस पर इन 15 प्रैक्टिस सेट को लगाने वाले हैं। और आज आपकी एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर की पहली क्लास है इस मैगजीन के थ्रू, जिसमें एक साल का पूरा करंट अफेयर आपका दिया गया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इस मैगजीन की पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए सिंपली टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है @PCS Mind और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आप देख सकते हैं एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर का आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 है। तो आज हम पहला प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं और इसी प्रकार से हम डेली इन 15 प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के होने वाले हैं, जो भी आपका लास्ट 1 ईयर में पूरे एक साल का करंट अफेयर है। तो ये क्वेश्चंस उन्हीं में से आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं। आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है। तो आपको बताना है, ये एक रिपोर्ट जारी की गई थी जुलाई 2023 में, जिसमें भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने ये पता लगाया था कि बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल की उपलब्धता कितनी है। अगर 100 व्यक्ति हैं टोटल, तो 100 व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों पर टोटल पर मोबाइल है, तो ये चीज़ आपको बतानी थी। तो इसका आप देख सकते हैं, इसका सही आंसर है दोस्तों बी 55। इसको आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो आपको यहाँ पर गलत कथन बताना है। किसके बारे में? सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास योजना के बारे में। देखिए, पहला कथन है आपके सामने, इन आवासीय विद्यालयों में उग्रवाद प्रभावित बच्चों तथा कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी। दूसरा कथन है, पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर देखिए, केवल 1 है, केवल 2 है, 1 और 2 दोनों है, या फिर न तो 1 और न ही 2 है। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में गलत कथन बताना है, गलत कथन। तो इस चीज के बारे में आपको ध्यान से देखना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका डी, न तो 1 और न ही 2। ये दोनों ही कथन आपके सही हैं, गलत नहीं है। तो आपको यहाँ पर गलत कथन चूज करना था, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, न तो 1 और न ही 2। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को याद भी रख सकते हैं। देखिए, ये स्कीम है आपकी सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास योजना, जिसको 1 जुलाई 2023 को बिहार सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो आखिर ये है क्या? क्योंकि ये दोनों कथन सही हैं, तो आप इनको याद रख सकते हैं। पहला है, सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास योजना के अंतर्गत विद्यालयों में उग्रवाद प्रभावित बच्चों तथा कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी इस योजना के अंतर्गत। दूसरा, पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए गए हैं। तो ये दोनों कथन आपके सही हैं सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास योजना के बारे में। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को याद भी कर लेना है, जो भी आपके सामने आएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है? पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर। तो देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल आपका पटना में बनाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है आपका ए, पटना।
फोर्थ क्वेश्चन है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है? नालंदा, रोहतास, मुजफ्फरपुर या फिर वैशाली? तो फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है आपका सी, मुजफ्फरपुर। तो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक मुजफ्फरपुर जिले में बनाया जा रहा है, आपको इसको याद रखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया है? फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है आपका बी, सीतामढ़ी। तो आपको याद रखना है कि बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सीतामढ़ी जिले के धावा दल को सम्मानित किया गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ए, पूर्णिया। तो बिहार के पूर्णिया जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, आपको इनको साथ में याद भी करते हुए चलना है। सेवंथ क्वेश्चन है आपके सामने, किसी व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए एएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। सेवंथ का सही आंसर है सी, रक्षक ऐप। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि रक्षक ऐप का यूज़ किस लिए किया जाना है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि रक्षक ऐप का यूज़ किसी व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए किया जाएगा और इसका विकास एएन कॉलेज के बीसीए के छात्रों के द्वारा किया गया है। आठवां क्वेश्चन है, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? तो ये बताना है आपको। और आठवें क्वेश्चन का सही आंसर है आपका बी, दूसरा। तो आपको याद रखना है, इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार का असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान दूसरा है। नाइन्थ क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ है। दूसरा है, बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिले में हुआ है, सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद में हुआ है, उपयुक्त सभी। तो नाइन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है आपका डी, उपयुक्त सभी। तो आपको इस रिपोर्ट को अच्छे से याद कर लेना है। अभी देखिए, बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध में ये सभी कथन आपके सही हैं। पहला कथन था आपका, वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 8,46,000 टन हुआ है, तो सही बात है ये। दूसरा है, बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन मधुबनी जिले में हुआ है, ये भी आपका सही है। और सबसे कम मछली उत्पादन जहानाबाद में हुआ है, तो ये कथन भी आपका सही है। और इन पॉइंट्स को आपको अभी याद भी कर लेना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है? तो ये कौन से व्यक्ति हैं? तो इसका सही आंसर है आपका ए, गौतम कुमार। आपको याद रखना है, गौतम कुमार को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 में हैंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है, गौतम कुमार को। 11वां क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में बिहार के किस जिले के, देखिए 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है? तो इसका सही आंसर है ए, पश्चिमी चंपारण। आपको याद रखना है, पश्चिमी चंपारण के, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है। 12वां क्वेश्चन है यहाँ पर, पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे? सही आंसर है इसका सी, 6 जिले। तो पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के टोटल 6 जिले लाभान्वित होंगे। 13वां क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया है? तो 13 का सही आंसर है बी, भागलपुर। आपको याद रखना है, भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत भागलपुर जिले को, इस्माइलपुर प्रखंड को
बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया है? तो ये है आपका भागलपुर। 14वां क्वेश्चन है यहाँ पर, बिहार की आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है आपका, इसका निर्माण पटना में किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा। दूसरा है, इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है। तीसरा है, इस सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी, 1, 2, 3। यहाँ पर ये तीनों ही कथन आपके बिल्कुल सही हैं। तो बिहार की आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में यहाँ पर दिए गए तीनों कथन सही हैं। आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। 15वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया है? तो 15 का सही आंसर है डी, इनमें से एक से अधिक। तो आपके सामने देखिए 3 ऑप्शन थे, राजगीर, नालंदा, बोधगया। तो इनमें से एक से ज़्यादा स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 16वां क्वेश्चन है, खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? 16 का सही आंसर है बी, 33 जिलों में। तो खेलो इंडिया के तहत बिहार के 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। 17वां क्वेश्चन है आपके सामने, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन बताना है टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में। तो पहला है, टीबी में 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल दिया गया है। तो क्या ये कथन गलत है या फिर सही है? आपको यहाँ पर गलत कथन चूज करना है। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है, याद रखना है। दूसरा है, 40% कमी के साथ सिवान को सिल्वर मेडल दिया गया है। ये कथन भी आपका सही है। 20% कमी के साथ सारण एवं पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है। ये कथन भी आपका सही है। आपको यहाँ पर गलत कथन चूज करना था, तो गलत यहाँ पर कोई भी कथन नहीं है, इसीलिए आपका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में अच्छे से याद कर लेना है। तो पहला कथन था कि टीबी में 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिले को गोल्ड मेडल दिया गया है। तो टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में गोल्ड मेडल को किन 2 जिलों को दिया गया है? तो ये हैं आपके मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर। 40% कमी के साथ सिवान को सिल्वर मेडल दिया गया है। तो सिल्वर मेडल किसे दिया गया है? सिवान को। 20% कमी के साथ सारण एवं पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है। तो आपको इन तीनों मेडल के बारे में याद रखने हैं, ये किस जिले को दिए गए हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो 18वां क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दे दी गई है? तो यहाँ पर 18 क्वेश्चन का सही आंसर है बी, पटना और पूर्णिया। तो बिहार के पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दे दी गई है, इसको आपको याद रखना है। 19 क्वेश्चन है आपके सामने, अहमदाबाद की साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार से किसका चयन किया गया है? तो 19 क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ए, प्रणव सुमन। प्रणव सुमन का चयन देश भर के 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार से किया गया है। तो इनको आपको याद रखना है। 20वां क्वेश्चन है आपके सामने, कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकसित किया जा रहा है? तो 20 का सही आंसर है आपका डी, पटना में। 21 क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार के किस जिले की पुरास्थल तेल्हाड़ा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हाड़ा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है? तो 21 क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ए, नालंदा। आपको याद रखना है, बिहार के नालंदा जिले के पुरास्थल तेल्हाड़ा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हाड़ा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर? नालंदा में। 22वां क्वेश्चन है आपके सामने, फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 22 क्वेश्चन का सही आंसर है सी, रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर को ये सम्मान से चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। 23वां क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार के किस जिले के
बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है? 23 क्वेश्चन का सही आंसर है आपका सी, बांका जिला। तो बिहार के बांका जिले के बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया जा रहा है, इसको आपको याद रखना है। ये सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। 24 क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो 24 का सही आंसर है आपका डी, वैशाली। वैशाली में ये किया जा रहा है। तो दोस्तों वैशाली के अंदर आपका बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है, इनको आपको याद रखना है। 25वां क्वेश्चन है आपके सामने, हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? 25 क्वेश्चन का सही आंसर है आपका बी, पूर्णिया। तो हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला पूर्णिया बना है। 26वां क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है? 26 क्वेश्चन का सही आंसर है आपका डी, इनमें से एक से अधिक। इट मीन्स कि अरवल, सिवान, जहानाबाद में एक से अधिक ऑप्शन आपका सही है, जहां पर बिहार के देखिए कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है। 27वां क्वेश्चन है यहाँ पर, सरकारी विद्यालयों में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पर है? तो 27 का सही आंसर है आपका सी, सुपौल। तो सुपौल जिला बिहार में नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पर है। 28वां क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस थानों में बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 में जगह दिया गया है? तो दोस्तों 28 का सही आंसर है आपका बी, अरवल महिला पुलिस थाना। 29वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर है आपका बी, अरुण सिंह। तो यह पुस्तक अरुण सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो अरुण सिंह के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? पटना खोया हुआ शहर, इनको आपको याद रखना है। 30वां क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार के किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा है? तो 30 का सही आंसर है आपका डी, इनमें से सभी। रवि कुमार, अमिताभ, सुधांशु कुमार, तो ये सभी आपके बिहार से हैं और इन सभी का योगदान चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में रहा है। 31वां क्वेश्चन है आपके सामने, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम शामिल है? 31 का सही आंसर है डी, सभी। तो देख सकते हैं पॉलिटेक्निक, ITI और B.Ed, तो ये सभी आपके सही हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए ये सभी पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। 32वां क्वेश्चन है, हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक का विमोचन पटना में किया गया है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। 32 का सही आंसर है आपका सी, जाति प्रथा। तो हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक जाति प्रथा का विमोचन पटना में किया गया है, ये आपको याद रखना है। 33वां क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किसे केंद्रीय चयन पार्षद का नया अध्यक्ष बनाया गया है? इसका सही आंसर है आपका डी, SK सिंघल। तो SK सिंघल को केंद्रीय चयन पार्षद का नया अध्यक्ष बनाया गया है। 34वां क्वेश्चन है, बिहार की किस संस्था को 6G पर शोध के लिए चुना गया एवं उसे नोडल केंद्र बनाया गया है? इसका सही आंसर है आपका ए, IIT पटना। 35वां क्वेश्चन है, NTPC संयंत्रों से कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है? इसका सही आंसर है आपका सी, 6943 मेगावाट। 36वां क्वेश्चन है आपका, बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान देगी? तो 36वें क्वेश्चन का सही आंसर है आपका सी, 15% 5 करोड़ रुपए। 37वां क्वेश्चन है, निम्न में से बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है आपका बी, राजगीर, नालंदा, इनको आपको याद रखना है। 38वां क्वेश्चन है यहाँ पर, 10 जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसकी शुरुआत मुख्य सचिवालय परिसर से
पौधारोपण के साथ की गई। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से 5 पौधा निःशुल्क देने की घोषणा की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका डी, उपयुक्त सभी। 39वां क्वेश्चन है, हाल ही में अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है आपका बी, नई दिल्ली में। 40वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है इसका सी, उदयकांत के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अतरंग दोस्तों की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री लालू यादव ने किया और यह किताब जो है आपका उदयकांत के द्वारा लिखा गया है। 41 क्वेश्चन है, 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। उनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन बताना है। पहला है, यह उनकी 52वीं स्मृति दिवस है। उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सिवान में हुआ था। वे बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक, लेखक एवं नाटककार थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 41 का सही आंसर है आपका बी, उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 को सिवान में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए 41 क्वेश्चन में आपको गलत कथन देखना था, तो 41 में बी जो आपका ऑप्शन है ये गलत कथन है, इसीलिए हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। बाकी सब आपका सही है। तो भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि के बारे में आपके जो बाकी ऑप्शन है वो सही हैं। जैसे पहला, यह उनकी 52वीं स्मृति दिवस है। वे बिहार के प्रसिद्ध लोक गायक, लेखक और नाटककार थे। तो ये सही है, क्योंकि हमें यहाँ पर गलत कथन चूज करना था, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन सही है। 42 क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बन गया है? सही आंसर है इसका ए, बिहार। 43 क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 43 का सही आंसर है आपका सी, 1, 2, 3, ये तीनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। चलिए पढ़ते हैं। केरल का कोल्लम और तिरुवनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित हुआ है। तो ये कथन सही है। बिहार में नालंदा जिला प्रथम स्थान पर रहा है, ये भी सही है। तीसरा है, अररिया तथा सुपौल बिहार का सबसे खराब स्थिति वाला जिला रहा है। तो ये कथन भी आपका सही है। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में यहाँ पर दिए गए आपके तीनों कथन सत्य हैं। 44 क्वेश्चन है आपका, कर्नाटक में आयोजित 40वीं राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो 44 का सही आंसर है आपका ए, सुमन कुमारी। तो सुमन कुमारी ने इस रजत पदक को जीता है। 45 क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित 92वें स्कोच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 45 का सही आंसर है सी, बिहार। 46 क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? सही आंसर है इसका बी, मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में ये पार्क बनाया जा रहा है। 47 क्वेश्चन है आपका, बिहार वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन बताना है। देखिए 47 का सही आंसर मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर डी है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर गलत कथन चूज करना था और ये सारे कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो दोस्तों, बिहार वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला कथन है, बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं। तो ये कथन सही है। भागलपुर तथा जमुई में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी सही है। तीसरा है, बेगूसराय में स्थलीय पक्षियों की संख्या सर्वाधिक है, ये कथन भी आपका सही है। तो यहाँ पर ये तीनों कथन सही है, लेकिन आपको गलत कथन चूज करना था, इसीलिए आपका डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। 48 क्वेश्चन है,
बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले के खिजरसराय प्रखंड में गारलैंड ट्रेंच का निर्माण किया गया है? 48 का सही आंसर है बी, गया में। 49 क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो 49 का सही आंसर है सी, सहरसा। तो बिहार के सहरसा जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। 50वां क्वेश्चन है आपके सामने, 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। उनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर आपको सही नहीं है कथन बताना है। पहला था वे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, तो ये तो सही कथन है। बी है उन्हें 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, सही कथन है। वे केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री रह चुके थे, ये कथन भी आपका सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सही आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आंसर आपका डी यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो कथन सही नहीं था उसको चूज करना था, लेकिन यहाँ पर तीनों कथन सही है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एडुटेरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर लिया है। आपके हर प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं, और ये आपका जो अभी हमने प्रैक्टिस सेट किया है उसकी आंसर की यहाँ पर दी गई हैं, तो आप दोबारा से मैच भी कर सकते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है @PCS Mind। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो उनको एक प्रॉब्लम आती है PDF ढूंढने में। उनको लगता है कि PDF उनके साथ शेयर नहीं की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। PDF आपके साथ में शेयर कर दी जाती है, आपको उसे सही से देखना होता है, चेक करना होता है। तो आपको क्या करना है, जिन भी स्टूडेंट्स को टेलीग्राम पर PDF ढूंढने में परेशानी होती है, उनको इसी चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर जाकर जो फाइल का ऑप्शन होता है, फाइल के ऑप्शन में आपको जाकर PDF को देखना होता है, वहां पर आपको इजीली PDF मिल जाएगी। तो PDF आपके साथ में शेयर कर दी जाती है, आपको उसको सही से चेक करना होता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और इस सीरीज में जो आपके 15 प्रैक्टिस सेट हैं करंट अफेयर के, एडुटेरिया करंट अफेयर के, इनको यहाँ पर कवर किया जाएगा। डेली बेसिस पर हम इन 15 प्रैक्टिस सेट को करेंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।